कहते हैं कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है और यकीनन जो बीमार है उससे पूछ के देखें तो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। इसको संभालने में सबसे अहम किरदार जो है वो हमारा निज़ाम हाशमा अदा करता है, मगर हम में से अक्सर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। नतीजतन बदहज़मी, तेज़ाबियत, जलन, गैस और कब्ज़ जैसे मसाइल जो ना सिर्फ जिस्मानी थकन का बायस बनते हैं बल्कि हमारे मिजाज, तवानाई और काम करने की सलाहियत को भी मुतासर करते हैं और इंसान फिर लेज़ी भी फील करता है। और आज हम इन्हीं मसाइल पर बात करेंगे। मसाइल पैदा क्यों होते हैं, कैसे एक मामूली सी जो कब्ज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है और कैसे जो है हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे कौन से आजमूदा हकीमी नुस्खे हैं जो ना सिर्फ बदहज़मी और कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि हाजमे को चंद दिनों में बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडियो में जी हम मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो ये बताएगा, ये यकीनन हर घर में किसी ना किसी को ये वाला मसला तो होता ही है कि बदहज़मी का मसला हो गया, तेज़ाबियत का मसला हो गया। ये होती क्यों है, वजह क्या होती है? बदपरहेज़ी करने की वजह से या कब्ज़ का जो इशू हो जाता है, ये क्या इशू? कब्ज़ इसको उम्मुल अमराज कहा गया कि तमाम अमराज की माँ, और इसकी शुरुआत यकीनन हमारी ग़िज़ा से होती है। जब हमारी ग़िज़ा के अंदर बेइतदाली आती है तो वहाँ ये मर्ज़ पैदा होता है। अच्छा, इसकी एक वजह तो ये है कि अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर 85% पानी रखा है, और वो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की एक मेन वजह है। और दूसरी वजह इसकी हमें ये है कि एक वक्त में एक खाना खाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ट्रेंड बन चुका है कि एक तो चलें बुफे है, आप बाहर जाते हैं 10-20 किस्म के खाने हैं, लेकिन अब तकरीबन हर घर के अंदर 2-2, 3-3 डिशेस बनती हैं। ये आपने बहुत मौके की बात की है। आजकल में ना हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, वो बहुत ज़्यादा डिनर करके आए हैं, बहुत ज़्यादा लवाजमात खा के आए हैं, तो उनको अगर ये मसाइल पेश आ जाए तो फिर मसले का हल वो तो हकीम साहब फिर मैदे की जलन होती है ना, तो कोई जल गया, किसी ने दुआ दी, वो वाला मामला है। अच्छा, दूसरी वजह, हम जब मसाला जात बहुत खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन का पानी जज़ब हो जाता है, उस सूरत में भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? हमारी आंतों के अंदर मूवमेंट अल्लाह पाक ने बनाई है जिसको हम तिब में कुव्वत दोदिया कहते हैं, प्रोस्लेटिक मूवमेंट। अच्छा, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से जब आपका लीवर बहुत फैटी होता है चिकनाई खाने से, तो आपका मेटाबॉलिक पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई भी चीज़ मेटाबोलाइज नहीं होती, तो उस सूरत में क्या होता है? अनडाइजेशन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक मुकर्रर वक्त के बाद, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि हमारे ये नाखून, हमारे बाल, हमारा पसीना, हमारा बोलो बराज, यानी हमारा जो यूटीआई का सिस्टम, हमारा जो रेक्टम का सिस्टम है, और हमारी जो एनस रूट जो है, उसमें से अल्लाह ने तमाम फजलात को एक टाइम के बाद उनको जिस्म से खारिज होना, आपको बीमारियों से पाक साफ करता है। जब आप मुकर्रर वक्त हकीम साहब, मुझे एक बात याद कि हम ये सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, आप बताइएगा ये कितनी दुरुस्त है और क्या ये ठीक है कि मतलब जो गोरे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेट की सफाई के लिए चंद माह बाद कुछ ना कुछ इस तरह का खाते ज़रूर हैं कि उनकी आंतों की मुकम्मल सफाई हो जाए? बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, 100% ठीक है। असल में लोगों को ये शऊर नहीं है कि कब्ज़ की वजह से डिप्रेशन भी होता है, कब्ज़ की वजह से आपके गुर्दों के ऊपर भी प्रेशर बनता है, कब्ज़ की वजह से आपका हेडेक भी होता है, यानी क्रॉनिक हेडेक, माइग्रेन जैसा सिवियर पेन जो हेडेक का है वो भी कब्ज़ की वजह से होता है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज इसलिए कहा गया है कि देखिए ब्लड प्रेशर तक, जो बुलंद फिशार खून हमारे तिब के अंदर, वो भी उसकी एक मेन वजह कब्ज़ है। तो हकीम साहब, हम ये किस तरह से, मतलब कितने माह बाद जो है वो कर लेना चाहिए हमें अपने खत्ते को देखते हुए, और इसका तरीक़ाकार क्या है? मतलब कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें जी बिल्कुल देखें, इसमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी ज़बरदस्त हमें नेमत अता की है जो मेवा की शक्ल में है। मिसाल के तौर पर इंजीर का इस्तेमाल गर्मी सर्दी लोगों को करना चाहिए। इंजीर बवासीर का भी इलाज है हदीस के नुक्ते नजर से, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का तो वैसे ही कला कमा कर देता है अल्लाह पाक ने उसकी कसम। हाँ जी, बच्चे 1-1 इंजीर और बड़े 2 से 3 इंजीर तक दूध के साथ खा सकते हैं। कहा तो ये जाता है तासीर इसकी गर्म है, सर्दियों में खाएं, गर्मियों में ना खाएं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एब्सोल्युटली नहीं, ये हमारी सोच है, ये हमें कुछ चीज़ों के बारे में उसका सही मैकेनिज्म का नहीं इल्म। इंजीर गर्म तर होती है, गर्म तर चीज़ गर्मियों में भी आपको फायदा देती है। अच्छा, खजूर गर्म तर होती है। देखें, गर्म खुश्क चीज़ जो होती है ना, वो अगर आप कंटिन्यूसली, जैसे कहवे आप पीते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो खतरनाक है। लेकिन जिसके अंदर अल्लाह पाक ने फाइबर रखा है और जिसके अंदर खुश्की दायल करके तलावट बहाल करने के एलिमेंट्स रखे हैं, वो तो फायदेमंद चीज़ है। तो इंजीर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हकीम साहब इसको भी क्लियर कर दें कि इसको जरा भिगो के खाना चाहिए या फिर आप उसी तरह इसको धो के इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है? सिंपल, इसको आप धो लें
धोने के बाद जो है ना आप मौके पे धोना है आपने जी। अगर आप पूरी अंजीर को धो के रखेंगे तो वो खराब हो फंगस बढ़ खराब हो जाएगी। जाती है। आपने जब इस्तेमाल करनी है 1 या 2 दाने उसके अंजीर के ले लेने, रस्सी में पेवंद होती है, उसको आप धो लें वक्ती तौर पे। धोने के बाद आप उसको अच्छी तरह च्यू करके खाएं, जैसे बबल को च्यू करते ठीक है। हैं। जितना च्यू करेंगे उसके अंदर अल्लाह ने वो ग्रेग्नेट्स बनाए हैं, छोटे छोटे ज़र्रे हैं। पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं। वो ज़रात आपकी आंतों के अंदर जाके जो सुद्दे बनते हैं जी। उनको जाके धक्का देते हैं और वो वहां से खारिज होते हैं। ये अल्लाह का एक पूरा मैकेनिज्म है। और हम देखते हैं अंजीर के अंदर वो जो ज़रात से मौजूद होते हैं। हाँ जी। अच्छा हकीम साहब, ये गट हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर Absolutely. इंजीर उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, जिस तरह से आपने भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है अपनी गुफ्तगू में। तो इंजीर की भी 2 इकसाम है। एक हम देखते हैं वो सऊदीया से जब आती है तो वो एक गोल सी फॉर्म में होती है, वो बड़ी मज़ेदार इंजीर होती है। एक यहाँ पे ड्राई होती है जो कि बाहर मार्केट में बिक्री होती है। कौन सी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है? वो जो सऊदीया से अक्सर लोग व्हाइट कलर की लेके आते हैं, बहुत सॉफ्ट इंजीर, जी, वो soft होती है इंजीर। तुर्किश। ठीक। तुर्की के अंदर उसकी प्रोडक्शन होती है, सही। वो भी बेहतरीन फाइबर से भरी हुई है। लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया से भी आती है और ममालिक से भी आती है, हमारे अफगानिस्तान से बहुत आती है, तो वो ब्राउन कलर की जो इंजीर है वो देसी इंजीर होती जी। है और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और अच्छा। आवाम की पहुंच में भी होनी चाहिए ना, जिस Absolutely. तरह की भी अंजीर हो, लाइक वो फायदेमंद है। देखें अवाम जब ये यहाँ हमारे जो रक्शे वाले 1-1 लाख का मोबाइल रख सकते हैं ये तो बात एंड्रॉइड, है। तो क्या वो ये जी। कोई 1000, 2000, 3000 केजी वाली चीज नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल देखिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, हम अपनी कुछ ये ऐसी तो चले हकीम साहब महंगी चीज़ें हैं, आप ज़रा बड़े सस्ते नुस्खे वाले शेयर करते हैं। जी। तो बताइए आज कौन कौन से नुस्खे हैं मैदे की सेहत के लिए? जी बिल्कुल मैं बताता हूँ। दूसरा जो है ना, खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल, ये देसी गुड़ है। सही। इसका इस्तेमाल आप इमेजिन करें कि जो लोग हाजमे का शिकार हैं, जिन्हें बदहजमी होती है, वो ये गुड़ का इस्तेमाल कर और सकते कुछ हैं। लोग भुने ये हुए देसी चनों गुड़ के इसकी साथ शक्ल से ही भी पता चल रहा है देसी। यानी इसमें कोई रंग कार्ड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और आपको पता है जो हमारे पुराने लोग होते थे वो खाने के बाद मीठे के तौर पे इतना गुड़ गुड़ खाते खाते थे। एक अच्छा, तो ये मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी लेटेस्ट ये चीजें हो रही हैं कि वो जो भुने हुए चने होते हैं उनके साथ गुड़ लगाकर खा रहे हैं, वो ठीक वो होता तो है? देखें वो एक आप Snacking एनर्जी है। बूस्टर जी, है, ठीक लेकिन जो चने होते हैं वो कब्ज करते हैं। ओ, ये काले चने हों या भुने हुए चने हों, ये कब्ज करते हैं। सही, सही। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप मुनक्का, मुनक्का। बादाम ठीक है। और मुनक्का या सूगी, ठीक है। देसी जो किशमिश होती है, ठीक। इनको आप अगर सुबह में नाश्ते में बच्चों को या बड़े कोई भी आप नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लें, कोई भी आप 7-8 या 10 दाने बादाम के और 5-7 दाने मुनक्का के, अगर आपको शुगर नहीं है, या मुनक्का का बीज निकाल बीज लें निकाल या लें, आप ठीक है। सोगी ले लें देसी। ठीक है। आप इमेजिन करें, बेहतरीन चीज़ है। जबरदस्त। आपको ये नेचुरल फाइबर मिलता है और आपको एनर्जी मिलती है और आपके ब्रेन तक को तकवीत मिलती है और दिमाग की खुशकी, और जिन लोगों को नींद का इशू है वो भी रेक्टिफाई होता है। अच्छा, हमारे पास जो नुस्खा है उसमें जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म का इशूज़ है, उसमें हम 3-4 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो है बरगे पुदीना, बरगे पुदीना। पुदीना, ठीक है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सुंड, सूखा अदरक, सूंड, ठीक है। जंजबील जिसको कहते हैं, ठीक जिसके है। कुरान में भी इसका जिक्र है कि जिसकी नहरें होंगी, ठीक है। जो तो ये है सुंड। तीसरी चीज है जीरा सफेद, जीरा सफेद। जीरा सफेद। ठीक है। जबरदस्त। चौथी चीज है मुलट्ठी मुलट्ठी, और 5वीं चीज है सौंफ। सौंफ, ठीक। अच्छा, इनका कहवा भी पी सकते हैं सही। और इनको पिसवा के इसका पाउडर भी बना के पाउडर। आप अपने मैदे की हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज। और ये आप कभी भी इनटेक कर ये सकते पूरे दिन में, अब ये देखिए बेजरूरत चीजें हैं। पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं, अगर आप खुशक पुदीना ना लें तो ताज़ा पुदीना के 10 पत्ते ले लें। इसी तरह ये चने के बराबर एक वो सूंड ले ले लें, लें। बिल्कुल, चूंकि ज्यादा डालें करवाहट होती है। ½ टीस्पून जीरा सफेद ले लें और ½ टीस्पून ये ले लें सौंफ। और आपके मतलब का बिल्कुल- खट्टा मीठा अनारदाना भी पड़ा। जी, वो अनारदाने का मैं बताने लगा हूँ। और ये आपके लिए मुलट्ठी, मुलट्ठी। आप इमेजिन करें, ये ही सिर्फ चीज़ें आपके हाजमे के लिए, आपके जीआईटी सिस्टम की तमाम अमराज, इवन के एच पॉलरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, उसको भी ये किल करती हैं। वाओ, यानी अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी, इसके अंदर सिर्फ आप हल्दी का इस्तेमाल कर दें। अगर एच पॉलरी का जिनको इशू है वो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी मैदे की हेल्थ के लिए अल्लाह पाक ने ये वो चीजें जो घरों में मौजूद है, इसका कहवा भी पी सकते हैं, इसका पाउडर भी बना लें। अभी आपने जिक्र अनारदाने का किया, या अनारदाना यस, दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, इसको अमूमन घरों में हम चटनियों में तो डालते हैं। Yes. जी। अच्छा, पुदीने की चटनी का मेन रेसिपी ये है। इसका एक ऐसा फायदा है आपको मैं बताता हूँ कि दिल की नालियां जिनकी ब्लॉक हैं, ओ वाओ, जबरदस्त। वो तकरीबन
3 टेबल स्पून 3 टेबल अनारदाना 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दें, ठीक है। सुबह उसको हल्के आंच पे थोड़ा सा गर्म कर लें गर्म कर और वो पी लें सुबह निहार में। वाओ। आप इमेजिन करें, ये अल्लाह ने ऐसी तासीर बनाई है कि दिल की नालियों को भी खोलता है, जबरदस्त। दिल को तकवीत देता है। और जिन लोगों को हार्ट फ्लैशेस होते हैं, घबराहट होती है, सफोकेशन होती है, Suffocation उनके लिए होती है। दुनिया की बेहतरीन नेमत है। सही। और हकीम साहब आजकल तो तली हुई और दूसरे घी में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करके जो चीज़ें खाई जाती हैं, तो ये मसला तो सबको ही है, नालियों की, दिल की नालियों की ब्लॉकेज अब का। देखें, इस टाइम मैं, आप, मैडम, कोई भी बंदा, हम अगर अपना दिल चेक करवाएंगे, किसी का 15% ब्लॉकेज में है, ऐसे किसी ही का है। जो फ्रैक्शन लेवल 30% पे है। अंदर के मामला का किसी को नहीं पता। और इंसान जो अपनी बदपेजियां कर रहा होता है, यकीनन उसके अल्लाह ही बचाए। दिमाग में एक हिस्सा महसूस कर रहा होता है कि मैं हार्ट का, देखिए सही। हार्ट अटैक क्या है? जी। हार्ट अटैक जिस दिन होता है, आप उस दिन दिल का मरीज नहीं बनते। हार्ट अटैक आपकी पिछली 10-15 साल की बेतदालियां, बेहतियातियां और आपकी जो बदपरेजी हैं, उनका ये हकीम पेश साहब, एक करना है। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए जी कहते हैं कॉफी में घी डालकर पी लो जी। और सुबह में देखिए, उठते वो पानी में तो घी मैं डाल आपको के बताता पी लो। हूँ, फाइबर में आपने सलाद का इस्तेमाल करना है, खीरे का है और इसी तरह चुकंदर है, ये चीजें आप लें। ठीक। देसी घी बेस्ट चीज है। जबरदस्त। लेकिन आपको एक और टोटका बता दूं, जो आजकल विटामिन डी की बड़ी डेफिशिएंसीज है और इम्यूनिटी को एनहांस करता है। जी, आधे कप रोगने बादाम निकलवा लें आप। ठीक है। आधा कप रोगने बादाम में 7 अदद इंजीर को डिप करके रख दें। रोजाना 1 इंजीर आपने बेड टाइम पे खानी है। ठीक। जिन लोगों का विटामिन डी कम है, जिन लोगों को कैल्शियम के इश्यूज हैं, ओके। जिनको कमर की तकलीफ है, या जिनके जो है इम्यूनिटी वीक है, जो बार बार मुख्तलिफ बीमारियों से, क्लाइमेटिक चेंजिंग से बीमार होते हैं, अल्लाह पाक ने इसकी ऐसी तासीर रखी है। जबरदस्त। खुश्की भी ज़ायल करती है, कब्ज को भी ठीक करती है। और ये एक डेली इंजीर खाएं और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक। और आप यकीन करें, जिन लोगों का विटामिन डी कम है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा, डेफिशिएंसी बहुत है, जी। और B12 जिनका कम है, अल्हम्दुलिल्लाह एक माह इस्तेमाल करने से आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें, जमीन आसमान का फर्क ले पड़ेगा। जी, महंगी जो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ टैबलेट्स खाने की हैं, जरूरत उनका भी supplements हल जो है खाने वो की और निकल नॉन सिंथेटिक जो मल्टीविटामिन हैं, उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। नॉन सिंथेटिक चीज जो कुदरती चीज है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। ये हम देखते हैं कि अक्सर माहिरीन भी ये कह रहे होते हैं, जो बेजा सप्लीमेंट्स और अद्वियात ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, Absolutely. ये किडनी स्टोन्स या दीगर मसाइल को जो है वो जन्म दे रहे होते Absolutely, हैं। और बिल्कुल। बिल्कुल ये जो सिंथेटिक अशिया हैं, ये जनाब बेहतरीन है इस चीज़ के लिए। तो जनाब हकीम अताउर रहमान साहब ने आपको बड़े अच्छे और ज़बरदस्त नुस्खे बता दिए अपने मैदे को अच्छा रखने के लिए, अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो आप इन पर अमल करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं, अगर कुछ मिस हो जाए तो वहाँ से नुस्खा दोबारा देखकर आप उसको जनाब बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।